from various job instead of say that free internet to the people the government organize training program for your अब मैं एक बार बोले दे रहा हूँ जिन लोगों ने नहीं लिख पाया तो वो है। तो बेटा क्वेश्चन है सिंपल सा, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस दैट फॉलो। आपको एक पैराग्राफ दिया गया, एक पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स क्या है वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में रखे गए मिसिंग है, और नीचे ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन से आपको सही वर्ड फाइंड आउट करके वहाँ लिखना है। तो जैसे जिन्होंने नहीं लिखा मैं बोल दे रहा हूँ, लिख रहे हैं। यहाँ से लिखा हो लैक ऑफ स्किल्स, lack of skills is the main lack of skills is the main reason, lack of skills is the main reason that a dash 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 fill in the blank में छोड़ दीजिएगा, a dash jobless people, jobless people from b dash from B dash a job, full stop. Instead of C dash free internet to the people, free internet to the people, the government should organize
द गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द जॉबलेस। तो ये दिया गया। अब आपको देखिए, पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये टेंस से रिलेटेड है, सब वर्ब दी गई हैं आपको नीचे, अगर ऑप्शन देखो प्रिवेंट, फाइंडिंग, ऑफर, तीनों वर्ब है और वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। तो जब भी आप बेटा वर्ब को फिल करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि कौन से टेंस में चल रहा है। जैसे आप यहीं देखें, लैक ऑफ स्किल्स इज द मेन रीजन, तो यहां से समझ में आ रहा है कौन से टेंस में जा रहा है, प्रेजेंट में जा रहा है, बिल्कुल प्रेजेंट में जा रहा है। तो जैसे हिंदी आप निकालने की कोशिश, लैक ऑफ स्किल्स इज द मेन रीजन दैट, कि जो स्किल की कमी है ये मेन रीजन है किसका, प्रिवेंट, प्रिवेंटेड, प्रिवेंट्स, विल प्रिवेंट। अब इसमें बताओ प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब है, प्रिवेंट है, प्रिवेंट है और प्रिवेंट्स भी है। तो अब यहाँ प्रिवेंट आएगा या प्रिवेंट्स आएगा, प्रिवेंट्स आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर में है ना, सिंगुलर में है तो यहाँ क्या है, प्रिवेंट्स। तो लैक ऑफ स्किल्स इज द मेन रीजन फॉर दैट prevents jobless people from। अब क्या होगा, फाइंडिंग, फाउंडिंग, फाइंड्स या फाउंड, क्या होना चाहिए, क्यों, फ्रॉम फाइंडिंग आ जॉब, क्योंकि ये किस पे बन जाएगा, फिर जाके बनेगा ये इन्फिनिटिव जो मैंने आपको पढ़ाया था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब का, उसका भारतीय जॉब को ढूंढने में ये प्रिवेंट करता, रोकता है। इंस्टीड ऑफ, अब क्या होगा, ऑफर्स, ऑफरिंग, विल ऑफर, आर ऑफर, इंस्टीड ऑफ। आप तीनों वर्ड लगा के देखो और एक बार फ्लो में पढ़ के देखो, अपने आप समझ में आ जाए क्या होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ ऑफर्स या इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग, जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप समझ में आ रहा है। इंस्टीड ऑफ ऑफरिंग फ्री इंटरनेट टू द पीपल, तो फ्री इंटरनेट ऑफर करने की वजह गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करने चाहिए जॉबलेस पीपल के लिए। तो जब भी आप कोई भी वर्ब से रिलेटेड करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टेंस कौन सा है, उसका सबसे ज्यादा यूज होती है, जैसे फ्रॉम है, फॉर है, इनके बाद मोस्टली आईएनजी वाला यूज होता है, फॉर डूइंग सो, फ्रॉम डूइंग सो, लाइक दैट। तो वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ये फिर जाके जो फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैंने कराए हुए थे पहले, उनके हिसाब से चलता है। ठीक है बेटा, दूसरा लिखो, देखो द दिल्ली पुलिस, the Delhi police aids a gang of robbers लुटेरों का गैंग, a gang of robbers who b dash a bank of rupees 20 crores, a bank of rupees 20 crores। Full stop. The arrested identified as brothers, who c dash
who C dash to Punjab, Punjab and had committed many robberies there, and had committed many robberies there. चोरी, robberies there, full stop. अब ऑप्शन लिखिए, फर्स्ट के लिखिए, ए का लिखो, फर्स्ट कैच, सेकंड हेड कॉट, थर्ड कॉट, कैच CATCH, कैच पकड़ना, कैच, सेकंड हेड कॉट, थर्ड कॉट, फोर्थ विल कैच, सेकेंड लिखो, बी के ऑप्शन लिखिए, वर रोबिंग, WERE वर, रोबिंग ROBBING, वर रोबिंग, रोब्ड ROBBED, रोब्ड, वुड रोब, वुड WOULD, वुड रोब ROB, वुड रोब, और डी रोब ROB। थर्ड में लिखिए, सी के लिखिए, कहाँ रह गई बेटा, सेकेंड ऑप्शन था बेटा रोब्ड ROBBED, वर रोबिंग, रोब्ड, वुड रोब और रोब, और सी के ऑप्शन लिखिए बिलोंग्ड, BELONGED, बिलोंग्ड, हाँ BELONGED, बिलोंग्ड। सेकेंड लिखिए वर बिलोंगिंग, WERE, वर बिलोंगिंग, BELONGING, वर बिलोंगिंग। थर्ड लिखिए बिलोंग्स, BELONGS, और फोर्थ लिखिए बिलोंग, BELONG। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, क्या पता करना है, क्या बताया था, टेंस। अब बताओ ये कौन से टेंस में जा रहा है या कौन से टेंस में जाएगा, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कौन से में होगा? यस, राइट, देव निरंजन राइट, हर्ष राइट, यस समृद्ध राइट। और तीनों के भर के भी बताओ, यहीं पे मैसेज ही करो प्राइवेटली मुझे, जिससे कि दूसरे ना देख पाए। कौन सा टेंस है बेटा? अच्छा हिंदी निकालो, एक पहले सेंटेंस की समझ में आ जाएगा। एक वर्ड रख लो, कोई भी कैच ही रख लो, मान लो कैच से ही निकाल लो। दिल्ली पुलिस कैच अ गैंग ऑफ रोबर्स। अब हिंदी जरा उसको करो ऐसे रफली। दिल्ली पुलिस ने एक लुटेरों का गैंग पकड़ा है। कौन सा टेंस गया? पास्ट गया। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। तो क्या होगा? हेड कॉट नहीं समृद्ध, कॉट केवल कॉट।
So the Delhi police caught a gang of robbers who, सेकंड बताइए, जिसने क्या किया, फिर से वही, robbed, yes, who robbed, ऋषभ यादव, right, समृद्ध, right, who robbed a bank of ₹20 करोड़, एक कल लुटेरों का गैंग पकड़ा जिसने बैंक से 20 करोड़ रुपए लूटे, हाँ राइट। द अरेस्टेड आइडेंटिफाइड एज ब्रदर्स, जो पकड़े गए वो भाई थे, हु, बिलोंग, पकड़े गए वो भाई थे, वो वहां से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये पास्ट में बात हो रही ना, जो पकड़े गए वो दोनों भाई थे जो पंजाब से बिलोंग करते थे एंड हैड कमिटेड मैनी रॉबरीज देयर, और वहाँ पर उन्होंने बहुत चोरी की थी, वहाँ से बिलोंग करते थे और वहाँ पर बहुत सारी चोरी की थी। तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर टेस्ट समझ में नहीं आ रहा ना आपको, तो फिर आप उसका हिंदी करो, हिंदी से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा, है ना, फिर उस हिसाब से उसको कर लो। समझ में आ गया बेटा सबको? नेक्स्ट देखिए, देखो, फ्रॉम द कॉफी हाउसेज, फ्रॉम द कॉफी हाउसेज, थर्ड बेटा होगा बिलोंग्ड, BELONGED, बिलोंग्ड, फ्रॉम द कॉफी हाउसेज टू द 16th century, from the coffee houses to the 16th century, from the coffee houses to the 16th century, to the 16th century, to the modern day cafes, to the modern day cafes, to the modern day cafes, comma, coffee has from the coffee houses to the 16th century to the modern day cafes, coffee हैज काट दो वहाँ से, तो ऑप्शन में आएंगे हैज, हैव, हैड, कॉफी, इट हैज a significant impact, a significant impact, a significant impact on the lifestyle of people, significant impact, impact on the lifestyle of people, significant impact on the lifestyles of people, lifestyles of people from all walks of life, from all walks, WALKS, from all, a significant impact on the lifestyles of people from all walks of life, full stop. Coffee, coffee, bears an important role in many societies, an important role in many societies around the world today, around the world today. Full stop. It, C dash,
it C dash a long way to become the most popular beverage in the world today. To become the most popular beverage in the world today. Most popular beverage, BE पहले AB वाला फिर UB वाला, BEVERAGE beverage in the world today. Beverage in the world today. ऑप्शन लिखिए, हैज, फर्स्ट में लिखिए हैज, हैविंग, हैड, और फोर्थ डिड, हैड, डिड। सेकंड के लिखिए प्लेइंग, are playing, play, are playing, play, plays, PLAYS, play, plays, PLAYS। थर्ड लिखिए came, 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 has come, is coming, और फोर्थ will come। अब पता करिए कौन सा टेंस है, इसमें इसको करेंगे। पास्ट का है। कहाँ से पता चला पास्ट का? 16 सेंचुरी। उसका मतलब निकालो, शुरू कहाँ से हुआ? फ्रॉम द कॉफी हाउसेज टू द 16th सेंचुरी टू द मॉडर्न डे कैफे। फिर मॉडर्न डे भी तो है, तो हम तो कहते प्रेजेंट है। फिर आगे और तो पढ़ो। आप ये वाली लाइन का मतलब निकालो, कॉफी डैश अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। इसका हिंदी निकालो, लाइफ स्टाइल के लोगों का प्रभाव करता है। तो ता है किस टेंस में आता है? प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट में क्या मारेंगे? हैज, यही तो बोलेंगे। कॉफी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। कॉफी, फिर क्या होगा? कॉफी प्लेज, क्योंकि यार सिंगुलर है ना। कॉफी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड टुडे, कि आजकल कॉफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड में इट, केम आएगा। प्रेजेंट में क्या क्या दिया गया? इज कमेंगे या हैज कम है, तो क्या आना चाहिए? सेकेंड में बेटा प्लेज, PLAYS, कॉफ़ी इट हैज कम, इससे बहुत लंबा रास्ता तय किया है। इट हैज कम। थर्ड में हैज कम a long way to become the most popular beverage in the world today। तो इसी प्रकार के आप लोग अपने घर में देखिए और प्रैक्टिस करिए।